हेलो दोस्तों, स्वागत हम सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तारीख आज 28 जुलाई हो गई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना अमावस्या और आज हरियाली अमावस्या है। कई लोग आज के दिन घूमने जाते हैं, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा भी करते हैं और आपको भी हरियाली अमावस्या पर एक पौधा, एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आज के मुख्य समाचार और देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, संयोग देखिए दोस्तों, हरियाली अमावस्या के ही दिन आज 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी है। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रकृति की रक्षा के बारे में और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। चलिए अगला अपडेट देखिए, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेना के लिए 28,732 करोड़ के हथियारों की खरीद को दी मंजूरी। वहीं कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से आज कई अहम फैसले लिए गए। BSNL के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मिली मंजूरी। BSNL और BBNL का होगा मर्जर। अच्छा, सरकार ने सोशल मीडिया पर कसा बड़ा सिकंजा, देखिए 1.5 साल में 4000 से ज्यादा ट्वीट डिलीट करवाए, जबकि 2014 में सिर्फ ऐसे 8 मामले थे। स्पाइसजेट कंपनी के 50% विमान अगले 8 सप्ताह तक उड़ान नहीं भर पाएंगे। लगातार हादसों के बाद DGCA ने कंपनी पर लिया एक्शन, कंपनी को नोटिस भी भेजा। अच्छा भाई दोस्तों, हमारा भारत आज आजादी के 75वें साल की ओर अग्रसर है और तब उस समय और अब इस समय दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा हमारा देश, कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अच्छा, वहीं वुमेन्स वर्ल्ड कप पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि भारत में होगा महिला विश्व कप 2025। 4 साल के अंदर एशिया में 3 ICC टूर्नामेंट होंगे। दरअसल ICC ने 5 साल के क्रिकेट कार्यक्रम का ऐलान कर दिया और 2025 के विमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी हमारा भारत करेगा। बांग्लादेश और इंग्लैंड में साल 2024 और 2026 के T20 वर्ल्ड कप होंगे और ये भारत को 12 साल बाद वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब एम्स में भी हो सकेगी मंकी पॉक्स की जांच, 24 घंटे के अंदर ही मिलेगी रिपोर्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने विभिन्न राज्यों में 15 लैब्स को मंकी पॉक्स की जांच के लिए अधिकृत किया यानी कि ऑथोराइज कर दिया है और अभी हमारे भारत में 15 ऐसी लेबोरेटरीज तैयार हो चुकी हैं जहां मंकी पॉक्स की टेस्टिंग हो सकेगी। इसमें एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की लेबोरेटरी को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान से एम्स में जांच किट भी पहुंच चुकी है। भारत में भी मंकी पॉक्स के 3-4 मामले सामने आ चुके हैं और उसके बाद सरकार भी और ज्यादा हाई अलर्ट हो गई है। देखिए आप मंकी पॉक्स पर कुछ और अपडेट की, राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध केस देखा गया। उस व्यक्ति की ट्रेवल हिस्ट्री भी है और संपर्क में आए शख्स में कुछ लक्षण भी दिखाई दिए। उसके बाद सभी राज्य अलर्ट पर आ गए हैं। संदिग्ध मरीज विदेश की यात्रा करके लौटा है। मरीज के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया है। अगर ये व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया जाता है तो भारत में 4-5 मामले हो जाएंगे। वहीं हरियाणा सोनीपत में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज देखा गया। केरल से लौटे जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में इसके लक्षण दिखाई दिए, शरीर पर लाल दाने की तरह उभर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों भारत में अलग अलग राज्यों में मंकी पॉक्स के मामलों की संदिग्धता को देखते हुए इसके खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए एक टेंडर भी निकाला है। दरअसल सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं मंकी पॉक्स भी कोरोना की तरह महामारी ना बन जाए, पेंडेमिक ना बन जाए। और इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए देश की वैक्सीन निर्माता कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। यानी जो कंपनी वैक्सीन निर्माता कंपनी मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने की इच्छुक है वो भारत सरकार से आवेदन कर पाएंगी, कॉन्टेक्ट कर पाएंगी। केंद्र सरकार ने अनुभवी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से जूनोटिक डिजीज के खिलाफ संयुक्त रूप से वैक्सीन डायग्नोस्टिक किट बनाने का टेंडर मांगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देश की अलग अलग वैक्सीन निर्माता कंपनियों और फार्मा कंपनियों, रिसर्च और डेवलपमेंट संस्थानों को इंटरेस्ट लेटर भेजा है और ऐसे में उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें भारत में मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी देखने को मिलेगी। अभी तक देश में मंकी पॉक्स के 4 केस अवेलेबल हैं, 3 केरल में और 1 दिल्ली में, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में लॉन्च हुआ गूगल स्ट्रीट व्यू फीचर और इस नए फीचर से आप घर बैठे ही लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया का वर्चुअल टूर कर पाएंगे। गूगल कंपनी की तरफ से अपने एक नए प्रोडक्ट को भारत में भी लॉन्च कर दिया है, स्ट्रीट व्यू करके। गूगल मैप में या गूगल अर्थ में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी मदद से आप स्पीड लिमिट, सड़क पर चल रहे काम की जानकारी वगैरह भी ले पाएंगे कि किस सिटी में कहाँ क्या, स्ट्रीट में कहाँ कोई नया कंस्ट्रक्शन चल रहा वगैरह वगैरह की जानकारी भी आपको गूगल स्ट्रीट व्यू फीचर की मदद से मिल जाएगी। अमेरिका में ये फीचर 15 साल पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन भारत में कंपनी ने इसे अब लॉन्च किया है। अगर आप भी गूगल मैप में इस फीचर को लोकेट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। गूगल मैप अब लोकल ट्रैफिक पुलिस की मदद से स्पीड लिमिट, किसी रोड के बंद होने और उसमें चल रहे काम की जानकारी और बेहतर ट्रैफिक लाइट दिखाने में भी मदद करेगा। काफी समय से भारत में भी इस फीचर का इंतजार था, तो अब लोग बाग टेक्नोलॉजी का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल ले पाएंगे, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2020-21 में 3 लाख लड़कियों ने स्कूल छोड़ा। हमारे भारत का डेटा है ये, जिसमें से 74% उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम से है। 58% की पढ़ाई घरेलू काम और शादी के कारण छूटी है। 11 से 14 साल की लड़कियों के स्कूल छोड़ने के मामले कितने हैं? साल 2019-20 में 10.5 लाख मामले हैं, जबकि 2020-21 में
3 लाख मामले सामने आए हैं। मतलब जमाना इतना बदल गया, इतना एजुकेशन का टाइम आ गया, एजुकेशन युग आ गया, साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, उसके बावजूद लड़कियों की पढ़ाई को लेकर अभी भी कई जगहों पर खास करके ग्रामीण इलाकों में मानसिकता काफी अलग है। यानी कि हमारी सोसाइटी में, समाज में लोगों की सोच को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। राइट। मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए, बड़ा ही चौंकाने वाला कि मध्य प्रदेश में 10,000 बेटियों ने स्कूल छोड़ा। इसके पीछे एक प्रमुख बड़ी वजह यह भी है कि सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की, लेबोरेटरी की, लाइब्रेरी की उचित सुविधाएं नहीं है, सुरक्षा के लिए चौकीदार तक नहीं है। तो इस वजह से भी काफी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा। एक डेटा के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। अच्छा, वहीं एक सच और हकीकत आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, मध्य प्रदेश में टपकती छत के नीचे छतरी लगाकर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। एमपी के सिवनी में सरकारी स्कूल की छत जर्जर कर रही है, बच्चे के ऊपर प्लास्टर भी गिर गया। ये देखिए हालात, आप कुछ तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खेरीकला गांव घनसोर ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर है और ये लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब यहाँ के हालात देखिए आप, वाकई में कितनी दयनीय स्थितियां हैं। तो अभी भी स्कूल एजुकेशन को लेकर, खास करके लड़कियों के संदर्भ में हमारे सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। राइट। और सरकारों को इस पर एक्शन लेते हुए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं में जल्द से जल्द सुधार लाना चाहिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में सितंबर अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी 5G सेवा, केंद्रीय संचार मंत्री ने दी अहम जानकारी। अच्छा, वहीं कांवड़ यात्रा पर देखिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस के जवान बने कांवड़िए, हर हलचल की इंफॉर्मेशन देने कांवड़ियों के बीच रहे, 10 दिन कैंप में सोए। यानी कि दोस्तों, अंडर कवर रहकर पुलिस कर्मी खुद कांवड़िए बनकर कांवड़ यात्रियों के बीच में टहलते रहे, ताकि हर एक चीज की बारीकी से निगरानी की जा सके। यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा को शांति और सुरक्षित रूप से पूरी कराने के लिए कांवड़ियों के वेश में अंडर कवर पुलिस कर्मी तैनात किए थे। ये पुलिस कर्मी कांवड़िए बनकर उन्हीं के बीच घूमते रहे, साथ ही हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की सेवा भी करते रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलंदशहर के एक कैंप में कांवड़ियों की सेवा करने वाला ये शख्स कोई कांवड़िया नहीं बल्कि यूपी पुलिस का जवान है। वाकई में इतनी इनकी कर्तव्य निष्ठता को सैल्यूट। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के बाद अब इस राज्य में भी नहीं चला सकेंगे पुरानी गाड़ियां, 70 लाख वाहन बंद होंगे। जी हां, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों को हटाने का आदेश दिया है। एनजीटी के एक आदेश में कहा गया कि अगले 6 महीनों में इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की जरूरत है। यह आदेश पूरे राज्य में वाहनों पर लागू है। जिन वाहनों का फेज आउट किया जाना उनमें ज्यादातर BS4 इंजन वाली गाड़ियां हैं। 2019 में एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 18 लाख से भी ज्यादा ऐसे निजी वाहन है जो 15 साल से पुराने हैं और उन्हें अब पश्चिम बंगाल से हटाया जाएगा। वह देखिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, आंगनबाड़ियों में बच्चों का पोषाहार बदलेगा। अगले महीने से इसकी शुरुआत होगी। अगस्त के महीने से ही आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को हॉर्लिक्स की तरह बाल आहार मिलेगा और गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए घरों तक पैकेट पहुंचाए जाएंगे। दरअसल अब तक आंगनबाड़ियों में कच्चा राशन दिया जाता था, लेकिन अब गेहूं, दाल और चावल, साथ ही बच्चों को और भी कई तरह के न्यूट्रिशंस आंगनबाड़ियों में ही दिए जाएंगे। ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत महिला बाल विकास विभाग की तरफ से नई व्यवस्था है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, 1 अगस्त से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। रसोई गैस से लेकर बैंकिंग सर्विस, ITR वगैरह कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। मैंने कल शाम को ही DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला था कि 1 अगस्त से क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे देश में बदलेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। 10 ऐसे नए नियम है जो 2-4 दिन बाद अगले महीने की पहली तारीख से हमारे देश में लागू हो जाएंगे। हर एक भारतीय नागरिक के लिए जानना जरूरी है, सो प्लीज नेवर मिस दिस वीडियो। मस्ट वॉच ऑन DLS न्यूज। ओके, अगला अपडेट देखिए, हेलमेट, प्रेशर कुकर और LPG सिलेंडर के बाद अब बैटरी से चलने वाले वाहनों पर भी CCPA ने शक्ति लगा दी और पूछा आग लगने की वजह बताएं। दरअसल CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, जिसे हिंदी में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं। CCPA के द्वारा केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिए हैं। अवैध और नकली सामानों की बिक्री रोकने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया, जिसमें कई जगहों पर मतलब नकली कंपनियों के प्रेशर कुकर, नकली कंपनियों के हेलमेट, डुप्लीकेट LPG सिलेंडर वगैरह कई जगहों पर जो चल रहे हैं ना, उन पर अब सख्त छापेमारी की जाएगी और इन चीजों को रोका जाएगा। इसके अलावा अब CCPA ने एक और नया आदेश इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी दिया है और कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग क्यों लग रही है। हाल ही में आपको पता होगा कई सारे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर वगैरह में, ओला में भी इस तरह की समस्या आई थी। ओला S1 वगैरह में भी आग लगने की घटनाएं देखी गई। तो उसके बाद अब सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया CCPA के द्वारा, और अब कारण बताओ नोटिस है तो जल्द ही कंपनियों को उचित रीजन देना पड़ेगा कि क्यों इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लग रही है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, एक स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी में फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा हिंदी में दी, अब उसकी नौकरी भी चली गई। 2 भाषाओं के प्रयोग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया जो आपको भी जरूर जान लेना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो। दरअसल एक SSC का स्टूडेंट जो सरकारी नौकरी में फॉर्म भरता है, फॉर्म तो उसने इंग्लिश में भरा लेकिन पेपर फिर हिंदी फॉर्मेट में दिया, उसके बाद उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। तो इस पर युवक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म को अगर अलग अलग भाषा में भरे तो नियोक्ता को आवेदन रद्द करने का अधिकार है। नियोक्ता कोई भी जॉब प्रोवाइडर
एजेंसी हो सकती है, जैसे IBPS, SSC, इंडियन रेलवे या और कोई भी स्टेट लेवल की RPSC वगैरह, ऐसी कोई UPSC और भी कोई स्टेट PSC हो सकती है। तो इन सभी को ये राइट्स हैं कि अगर नियोक्ता अलग अलग भाषा में फॉर्म भरे तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए इस बात का कि अगर आप हिंदी मीडियम में एग्जाम देने वाले हैं तो अपने फॉर्म को भी हिंदी में ही भरें। अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देने वाले हैं तो अपने फॉर्म को भी इंग्लिश में ही भरें, है ना। अच्छा, एग्जाम परीक्षा की बात हो रही तो एक खबर उत्तराखंड से भी आ रही है कि अब यहाँ पर सरकारी नौकरी पाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स को अब एक की जगह 2 परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग अब समूह ग भर्ती को भी 2 टियर एग्जाम व्यवस्था के तहत लागू करने की तैयारी में है। अच्छा भाई, एक अच्छी खबर देखिए, अब इस राज्य में भी MSP पर होगी फसलों की खरीदारी। छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की फसलों की खरीदारी के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सभी संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों वगैरह को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही देखिए, राजस्थान के हर नागरिक पर 71,000 रुपए का कर्जा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सब्सिडी कल्चर को खतरनाक बताया और 10 राज्यों को चेताया है। कई राज्य सरकारें जो मतलब लोगों को ज्यादा प्रलोभन देने के चलते अलग अलग चीजों पर सब्सिडी देती हैं, ज्यादातर चीजें फ्री में देती हैं, फ्री बिजली, बैंक खाते में फ्री में पैसे वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को लेकर RBI ने चेतावनी जारी करते हुए हमारे देश के 10 राज्यों को अलर्ट भी किया कि ये जो कल्चर है सब्सिडी वाला, ये खतरनाक हो सकता है, स्पेशली इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए। जिसमें राजस्थान का डेटा देखिए आप, हर नागरिक पर 71,000 रुपए का कर्जा है। राजस्थान सरकार ने इतना लोन लिया हुआ है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना के बाद पहला ऑफलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम IIT इंदौर में बनेगा ट्रांसलेशन रिसर्च इकोसिस्टम। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है, खेती की मशीनों पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा सरकार किसानों को केंद्र सरकार की SMAM स्कीम के तहत कृषि यंत्र दे रही है और इसके लिए सरकार ने किसान भाई लोगों से आवेदन भी मांगे हैं। SMAM स्कीम के तहत किसान भाई लोगों को खेती बाड़ी के जो मशीनरी उपकरण है, ट्रैक्टर, टीलर, बुआई की मशीन वगैरह, तो इन चीजों पर 40 से 50% तक छूट मिलती है। agrimachinery.nic.in पर जाकर किसान भाई लोग इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वह देखिए, गो फर्स्ट एयर कंपनी ने फ्रीडम ऑफर शुरू किया। फ्री सीट सिलेक्शन लोगे आपको तो मुफ्त भोजन की भी सुविधा मिलेगी। 25 जुलाई से 31 अगस्त तक आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 में संशोधन किया जाएगा। मानसून सत्र में आएगा बिल। 5 साल तक लैंड यूज की मिल सकती है अनुमति। वहीं अगर आप भी ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद अगर आप शहर छोड़कर भाग भी जाओगे ना तो भी आपसे जुर्माना वसूल लिया जाएगा। वो कैसे? तो दरअसल सरकार हमारे देश के कई अलग अलग शहरों में स्मार्ट सिटी के तहत इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करने जा रही है, जिसमें हाई क्वालिटी के कैमरे और चालान वगैरह और साथ ही नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम NIC से इनको करेक्ट किया जा रहा है। तो ये सब टेक्नोलॉजी कई बड़े शहरों में शुरू की जा रही है सरकार के द्वारा। तो इसके जरिए अब क्या है कि आपकी गाड़ी के नंबर स्कैन हो जाएंगे। अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, रेड लाइट जंप करके निकल जाते हैं, तो घर जाने के बाद भी आपको चालान देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक पुलिस आपको रोक करके ही चालान लेगी, है ना। अच्छा, वही देखिए, अब ड्राइविंग लाइसेंस में आधार कार्ड की तरह घर बैठे ही आप एड्रेस बदल पाएंगे। अब अगर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस DL में एड्रेस अपडेट करना है तो उसके लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर बैठे ही मोबाइल से ही M परिवहन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल परिवहन.gov.in, इस पर भी ऑनलाइन सर्विस सरकार ने शुरू कर दी है। अच्छा, मध्य प्रदेश में RTO से संबंधित एक नई सुविधा ये भी शुरू की गई है। अब आप अपने पसंदीदा शहर का गाड़ी का नंबर ले पाएंगे MP में, है ना। यानी आप भले ही इंदौर या भोपाल से गाड़ी खरीद रहे हो, आप अपने राजगढ़ जिले का नंबर ले सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इसको लेकर एक नया पोर्टल, वाहन पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ और अर्पिता के 5 ठिकानों पर ED ने छापा मारा। अर्पिता चटर्जी के घर एक बार फिर से 20 करोड़ केस मिला। अभी भी गिनती जारी है। 1.5 करोड़ का गोल्ड भी जब्त किया गया। 4 दिन पहले 22 करोड़ रुपए मिले थे और अभी और पता नहीं कहां से 20 करोड़ आ गए। देखिए कितना ज्यादा गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाले में अर्पिता चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 23 जुलाई को ED ने मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ठिकानों पर छापा मारा था और एक बार फिर से वापस छापामारी में और 20 करोड़ बरामद हुए हैं। इनके जान पहचान वाले 5 और लोगों के घरों पर भी छापा मारा गया। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 5 राज्यों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में 11 लोगों की मौत होने की खबर है। आंध्र प्रदेश में 7 लोग बाढ़ में बहे। राजस्थान के 18 जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। वहीं इस मानसूनी सीजन में वज्रपात से 150 लोगों की मौत हो गई। पिछले 36 घंटों में ही 20 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में देखिए भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने 24 घंटों में खत्म कर दी 7 जिंदगियां। जून से लेकर अब तक 106 लोगों की मौत होने की खबर है मध्य प्रदेश में। संपूर्ण भारत का आज 28 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के सिक्किम भागों में, मध्य प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बाकी पूर्वोत्तर भारत में, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, वेदर न्यूज अलर्ट के बाद आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट देख लेते हैं। देखिए, सोना आज महंगा हुआ और चांदी भी 482 रुपए मजबूत हुई है। सोने के रेट में 115 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद अभी सोने का रेट 51,166 रुपए प्रति तोला यानी प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 482 रुपए चढ़कर अभी 55,485 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 16,065 नए मामले आए, जबकि 37 लोगों की मौत हुई। क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार और एस मेघना भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं पंजाब नगर निगम के हेल्थ अफसर समेत 15 लोग कोरोना से पॉजिटिव मिले। जिले में अब तक 24,798 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। पंजाब के विस स्पीकर संधवा आइसोलेट हुए हैं। कोविड पॉजिटिव जेल मंत्री बेस के संपर्क में आए थे ये। और भारत में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या का आंकड़ा क्या चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। 1,45,026 सक्रिय मामले चल रहे हैं, है ना। और आइए अब कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, इस राज्य में स्कूल सिलेबस से हटाया जाएगा मुगल शासकों का इतिहास, भारत की गौरव गाथा ही पढ़ेंगे छात्र। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। वहीं राजस्थान में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन की तारीख बढ़ाई गई। अब 30 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, सीटें भी बढ़ाई गई। बिहार में शिक्षा विभाग के लेटर से विश्वविद्यालय कर्मियों को मिली बड़ी राहत। वेतन सत्यापन के लिए 11 अगस्त तक अपलोड कर सकेंगे विवरण, 15 दिनों की गई बढ़ोतरी। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए काम की खबर है। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए 80% नंबर से पास होना जरूरी है। बिहार में 30-31 जुलाई को होगा पॉलिटेक्निक एग्जाम। बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा की नई तारीख घोषित। पीएचडी कोर्स में 13 अगस्त तक होगा एडमिशन। तो ये कुछ एजुकेशनल अपडेट्स हैं। आइए अब कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका में 4 लाख डॉक्टरों का इसी साल हुआ रिटायरमेंट। सरकार नहीं कर रही है नई भर्तियां, अस्पतालों में मरीजों की कतार लगी हुई है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी अभी डॉक्टरों की कमी तो चली रही है, साथ में बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है। अच्छा, वह देखिए, एक भारतीय का कारनामा, लॉकडाउन में घर पर ही बना दिया प्लेन। एयरक्राफ्ट को बेटी का नाम दिया और फैमिली के साथ पूरा ब्रिटेन घूम आए। ये लंदन के रहने वाले हैं, लेकिन है हमारे एक भारतीय। इन्होंने लंदन में लॉकडाउन के दौरान अपना खुद का एक पर्सनल प्लेन बना दिया और उसके बाद इस प्लेन से उन्होंने पूरे ब्रिटेन का टूर भी कर लिया। 1.8 करोड़ रुपए इनको इस प्लेन बनाने पर खर्च हुए। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी, 20 लीटर प्रति घंटा ईंधन की खपत है। वहीं देखिए दोस्तों, केरल राज्य में एक अजीब सा वाकया देखा गया। इसे आप किस्मत कहेंगे या चमत्कार। देखिए, केरल में एक कर्जदार ने जीती 1 करोड़ की लॉटरी। 50 लाख का कर्ज चुकाने के लिए ये अपना घर बेचने जा ही रहा था, लेकिन 2 घंटे पहले पता चल गया लॉटरी लग गई। घर बेचने की डील भी हो गई थी। केरल का ये एक शख्स है। केरल के कासरगोड के मंजेश्वर टाउन में रहने वाले पवूर गांव के मोहम्मद बावा इनका नाम है। 50 साल इनकी उम्र है और इन पर 50 लाख रुपए का कर्ज था। ये कर्ज भी इन्होंने मकान बनवाने के लिए और बेटियों की शादी वगैरह के लिए लिया था लोन। तो ये 50 लाख रुपए चुकाने के लिए इनके पास एकमात्र पूंजी घर है, उसको बेचने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तभी पता चला 2 घंटे पहले डील से कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली है। हालांकि टैक्स कटने के बाद इनको 63 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अभी उन्होंने घर बेचने की प्लानिंग को कैंसिल कर दिया है ना। मतलब अमेजिंग बात। अच्छा, वह देखिए, ट्विटर के शेयरधारक मस्क के साथ डील पर देंगे फैसला। 23 सितंबर को इसको लेकर वोटिंग भी होगी। देखिए, पाकिस्तान में बिजली बड़ी महंगी हुई है। सरकार ने प्रति यूनिट बिजली के रेट को बढ़ा दिया है। 7 रुपए 90 पैसे इजाफा कर दिया, यानी कि लगभग 8 रुपए प्रति यूनिट रेट बढ़ गई है। और अभी पाकिस्तान में बिजली का रेट 24 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट चल रहा है। कितनी महंगी चल रही है बिजली। अच्छा, बिजली की बात हो रही है तो देखिए, हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में ये खास इलाका बनेगा नो ट्रिपिंग जोन। 3 लाख उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में राजधानी का राजभवन खंड नो ट्रिपिंग जोन बनने जा रहा है। इसका पूरा खाका भी तैयार कर लिया सरकार ने। अब यहाँ पर मतलब कभी बिजली काटी नहीं जाएगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए करीब 12 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा रहा है। यूपी की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट्स देखिए। उत्तर प्रदेश के जिलों में अब होंगे अपर जिला पंचायत अधिकारी, पंचायत उद्योग भी, यानी कि पंचायत उद्योग का पद भी होगा। इससे जिलों में 2 नहीं बल्कि 3 ADPRO बनेंगे। तीनों पद अलग अलग संवर्गों की पदोन्नति से बनाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए, योगी सरकार इस तरह की प्लानिंग भी बना रही कि अब हर हाथ को काम देगी, यानी कि रोजगार देने के लिए OT ऑफिस से तहसील तक पहुंचेगा रोजगार और कारोबार। यूपी सरकार की प्लानिंग है कि हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए और इसी को लेकर कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए, बिहार में सरकारी कर्मचारियों के काम की अब होगी समीक्षा। समिति की रिपोर्ट पर होगा एक्शन। ज्यादा जानकारी देख लीजिएगा। रेल कर्मचारियों के लिए अब कठिन होगा अवकाश लेना, क्योंकि रेलवे ने नई गाइडलाइंस जारी की है। कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं। रेल कर्मचारियों को अब
स्वास्थ्य के आधार पर अवकाश तभी मिलेगा जब वे रेलवे चिकित्सालय में ही भर्ती होंगे और NER में तो ये नया नियम लागू भी हो गया है। वही खबर आ रही कि बजाज कंपनी जल्दी अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी। KTM की तरह इसका मॉडल हो सकता है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से होगा शुरू। 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट 1 अगस्त को किया जाएगा लॉन्च। महाराष्ट्र के शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में प्लास्टिक कोटेड व लेमिनेटेड उत्पादों पर भी लगाया प्रतिबंध। प्लास्टिक बैन के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, अब इस स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया और अभी नए रेट क्या है इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा की गरीबों की पढ़ाई का खर्च जल्द ही सरकार उठाएगी। राज्य में सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। जोमेटो कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 1-1 रुपए में दिए शेयर। कंपनी ने 4.66 करोड़ रुपए के शेयर बांटे। जोमेटो के शेयर्स में इससे तेजी लौटी और इन बांटे गए शेयर्स की वैल्यू 193 करोड़ के लगभग है। वह देखिए, बैंकों में अनक्लेम्ड मनी यानी कि पैसा बड़ा है। बैंकों में जमा 48,000 करोड़ रुपए ऐसा है जिसका कोई दावेदार नहीं है, यानी कि ऐसे खातों में कई सालों से किसी ने कोई लेन देन नहीं किया। 48,000 करोड़ रुपए ऐसे खातों में पड़े हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं है। और अब RBI ने इसको लेकर एक मुहिम भी छेड़ी। मैंने आपको इसके बारे में अपडेट बताया भी था। अब यहाँ पर खबर ये आ रही कि 8 ऐसे राज्य जहाँ सबसे ज्यादा इस तरह की रकम पड़ी है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये स्टेट्स में ऐसे अनक्लेम्ड मनी वाले अकाउंट सबसे ज्यादा हैं। अगर आपने भी काफी सालों से अपने बैंक खाते में लेन देन नहीं किया तो कर लें, वरना वो पैसा फिर RBI अपने कंट्रोल में ले लेगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेदों में से सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद, इनमें से विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।